अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा, आज मैं आप लोगों से गुजारिश लेकर आई हूँ। आज जितने भी नामों से रिसालत पे पहरेदार हैं, जो लोग पहरा दे रहे हैं, उनमें से मेरे ये भाई एक यूसुफ अंसारी साहब, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों पे पहरा दे रहे हैं, उनकी इज्जत पे पहरा दे रहे हैं। आज वो अमल के मैदान में उतर कर सारी काम कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी गुस्ताखे रसूल हो, चाहे वो नरसिंह आनंद हो, चाहे वो रामगिरी महाराज हो, चाहे वो नीतीश राणे हो, ये जितने भी वलदुज़िना की पैदाइश है, जो लोग नाम मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मेरे ये यूसुफ भाई FIR करवा रहे हैं, केस फाइल करवा रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह जा रहे हैं। वो अकेले खड़े होकर सब चीज कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनल जात के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को दाव पे लगाया, अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीबनवाज महाराष्ट्र कमेटी के सेक्रेटरी। आज हम 20 सितंबर 2024 को डोंगरी पुलिस स्टेशन आए हुए थे, क्योंकि डोंगरी पुलिस स्टेशन में FIR हुई थी नीतीश राणे के खिलाफ। तो इस मामले की तहकीकात के हम आए थे, मगर यहाँ से हमको पता चला कि नीतीश राणे की जो FIR है 0 हुई है और वो अहमदनगर तोपखाना पुलिस स्टेशन को रवाना कर दिए। तो आगे 24 सितंबर 2024 को जो है हम तोपखाना पुलिस स्टेशन अहमदनगर जाएंगे, क्योंकि वो जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, उसके भड़काऊ भाषण की वजह से हिंदू मुस्लिम भेदभाव और दंगा फसाद ना पैदा होए और ना कोई दंगा फसाद फैला सके। उसकी कार्रवाई के लिए हम इंशाल्लाह कल मंडे के दिन CP साहब से बात करके मंगलवार के दिन अहमदनगर के लिए हम रवाना होंगे। और तमाम मुसलमान से गुजारिश है कि उसकी बातों में ना आए और ना तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश है ना उसकी बातों में आए, क्योंकि 2 महीने का राजनीति है और 2 महीने के बाद वो खुद ब खुद उसका मुंह बंद हो जाएगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को वायरल करें और कल डोंगरी पुलिस स्टेशन ना आए। अपने घर तक के दाव पे लगाकर वो सिर्फ नामों से रिसालत के ऊपर पहरा दे रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। आप कैसे भी उनका साथ दे सकते हैं, पैसे से उनका साथ दे सकते हैं, मेहनत से उनका साथ दे सकते हैं, जुबान से बोलकर उनका साथ दे सकते हैं, अमल के मैदान में उतर के उनका साथ दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बहुत गुजारिश करती हूँ कि मेरे भाई यूसुफ अंसारी साहब का साथ दीजिए। ये जो गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद है, जो मेरे नबी पाक का गुस्ताख है, इसके ऊपर मेरे भाई यूसुफ अंसारी ने इलाहाबाद में केस फाइल किया है। तो वकील की फीस लगती है, हर चीज में पैसा लगता है, आपको सब पता है। तो आप मेरे भाई का साथ दीजिए, कैसे भी साथ दीजिए। आप उनकी जाती मसले के लिए उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये बात याद रखिए। आप नबी पाक की इज्जत पे, नामोस पे पहरा देने के लिए आप उनका साथ दे रहे हैं। तो आप कैसे भी उनकी मदद कीजिए। मैं उनका नंबर इस वीडियो में दे रही हूँ, आप उनको फोन करके, आप उनको कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। ये बात याद रखिए। आज वो नरसिंह आनंद को सिर्फ गिरफ्तारी के नाम पर उसको पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन देके उसे गायब किया है। आज तक अभी पता नहीं चला है कि उसे सजा हुई है या उसे जेल हुई है या उसे कोई सजा सुनाई गई है, कोई चीज पता नहीं चली है। तो हमें अमल के मैदान में उतर के हमारे भाई जो नामों से रिसालत पे पहरा दे रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारे पर ये फर्ज है। और इसी वक्त तो पता चलता है लोगों को कि कौन आज सच्चा आशिक रसूल है, कि वो खड़ा है। क्योंकि आज तो लोग जुबान भी खोलना नहीं चाहते कि हम जुबान खोलेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमें फांसी हो जाएगी। इसी पे तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खतर ताबो तवारा है इम्तिहान अस्त, यार मुमकिनात जिस्मो जा अस्त। असली खतरे के वक्त ही तो पता चलता है कि कौन नबी पाक का असली वफादार आशिक रसूल है। यही वक्त पता चलेगा कि कौन इम्तिहान में खड़ा रहा या कौन इम्तिहान में मर गया। तो ये बात याद रखिए। आप अपना दीन में अपना हिस्सा दीजिए। आप जैसे भी उसमें हिस्सा दे सकते हैं, माल से दे सकते हैं, मेहनत से दे सकते हैं, बोल के दे सकते हैं। जो कोई बोल रहा है तो उसका साथ दे दीजिए, जो कोई लिख रहा है तो उसका साथ दे दीजिए, जो अमल के मैदान में खड़ा है तो उसका साथ दे दीजिए। ऐसे करके तो आप अपना साथ दीजिए, अपना दीन में अपना हिस्सा दीजिए। आपको भी मरना है, हर कोई मर के कब्र में जाएगा। जब फरिश्ते तुम्हें उठाकर पूछेंगे, मेरे नबी पाक का चेहरा अनवर सामने होगा और फरिश्ते तुझे पूछेंगे कि बता बंदे, इनके बारे में क्या कहता था तू, माँ कुंता तकुलू फी हाज़ा रजूल, के इनके बारे में तू क्या कहता था, तेरी जिंदगी में तो इनके नाम पे गालियां दी जा रही थी, सारे गुस्ताखे रसूल गुस्ताखियां कर रहे थे। तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम अपने सवाल का जवाब सोचो। तुम इतना तो कह सके हो कि या रसूलल्लाह, मेरे पास माल था, मैंने माल से मदद की थी। या रसूलल्लाह, मेरे पास मेहनत थी, मैं अपनी मेहनत लगाया मैंने। या रसूलल्लाह, मेरे पास वक्त था, मैंने अपना वक्त लगाया। या रसूलल्लाह, मेरे पास जान थी, मैंने अपनी जान लगाई। तो तुम इतना तो अपनी वफादारी का सबूत दो। हम बेशक गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, बदकार है, पर हम अपने नबी के गद्दार तो नहीं हैं। हम अपने नबी के गद्दार तो कभी नहीं हो सकते। तो हम अपनी वफादारी का सबूत देंगे। आज हम अपनी वफादारी का सबूत देंगे। हमें आज मौका मिला है। आज हम कुछ चंद नमाजें पढ़ के, कुछ फर्ज अदा करके, हमने कुछ नमाजें पढ़ ली, हमने रोजे रख लिए, हमने हज कर लिए, हमने ज़कात दे दिए, तो हम सोचते हमने दीन का हक अदा कर लिए, हमने एक मोमिन होने का हक अदा कर दिए। पर ये हक अदा नहीं हुआ। हक तक तुम्हारा अदा होगा जब तुम अपने नबी पाक के वफादार होगे। आज देखो दुनिया में हम मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो हमारी बात खत्म नहीं हो पाएगी। पर बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। मदरसे, मस्जिदें, दरगाहें, खानकाएं, हिजाब, बुरखा, ये सब के ऊपर आज उंगलियां उठाई जा रही हैं। इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह सिर्फ यही है कि हमने अपने नबी पाक की शान में गुस्ताखी सहे, हमने अपने नबी पाक की नामों पे पहरा नहीं दिए। तो आज हमें मौका मिला है और आज हम अपना फर्ज अदा करेंगे। आज हम अपनी वफादारी का सबूत देंगे।
इसी पे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हसदीन मुस्तफ़ा दीन हयात, जिंदगी रत बही कानून सुबहात। अगर उम्मत मुस्लिमा जीना चाहती है और वो भी इज्जत के साथ जीना चाहती है, तो वो अपने नबी पाक के दीन पे चले। दीन पे चलने का मतलब ही यही है कि तुम अपने नबी पाक के वफादार रहो, अपने नबी पाक की नामों पे पहरा दो। तो हमारा फर्ज है कि हमें अपने आज जो जितने भी गुस्ताखे रसूल घूम रहे हैं, इनके खिलाफ FIR करें, इनके खिलाफ कोर्ट में केस करें और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज के जहन्नम वासिल करें। आज जो लोग कहते हैं ना कि FIR करने से क्या होगा, अरे ये क्या होगा, इतना करने से क्या होगा, ये बात याद रखो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था, तब उस वक्त एक मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर उस आग में डाल रहा था। उस मेंढक के पानी से तो वो आग बुझ नहीं सकती थी, पर फिर भी उसकी नीयत अल्लाह ताला ने देखा, उसकी नीयत देखा कि उसके दिल में क्या है। तो वही नीयत आज हम उस मेंढक के जैसा तो किरदार हम निभा सकते हैं ना, कि कम से कम हम थोड़ा सा तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि आज हम नामों से रिसालत में पहरा दें। अरे बोल के कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए, अपना हिस्सा तो दीजिए, अब वफादार तो बनिए कम से कम। ये बात याद रखिए, ये सब चीजें आसान नहीं होती है, सिर्फ बोलना, मैदान में उतरना, अमल के मैदान में। अरे लोग यहाँ पे FIR हो जा रही है, यहाँ पे जो बेगुनाह है उनको खिलाफ FIR हो जा रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आज यूसुफ अंसारी साहब मेरे भाई जो खड़े हैं, इनके खिलाफ भी लोगों ने कितनी साजिशें की है, पर ये खड़े रहे कि ये इसलिए खड़े रहे कि अपने नबी पाक के वफादार हैं, अपने नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। इसी पे मेरे बाबा जान अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रजवी साहब फरमाते हैं, ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम पे बलाए हैं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। बेशक आसान नहीं है सफर, पर हमारी जिंदगी तो मरने के बाद ही शुरू होगी ना। हमारा तो ईमान है ना कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र में जो हमारे सवाल जवाब होंगे, उसके बाद ही हमारी जिंदगी असल शुरू होगी। ये तो हमारा इम्तिहान का दौर है कि हम यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा क्यों है दुनिया में? अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपने नबी पाक की नामों पे पहरा देने के लिए तुम्हें भेजा है। तो आज जिसलिए तुम्हें पैदा किया गया, अगर तुम वो चीज नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल सोचो क्या होगा। ऐसे ही तुम्हारे पास जुल्म सितम होगा, ऐसे ही तुम्हें मारा जाएगा, ऐसे ही तुम्हें काटा जाएगा, ऐसे ही तुम्हारी माँ बहनों को बाजारों में लेकर जाके बेच दिया जाएगा, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने नबी पाक की नामों पे पहरा नहीं दे रहे हो। अगर जब तुम नामों से रिसालत पे पहरा दोगे और नामों से रिसालत के पहरेदार बनोगे, सच्चे एक आशिक रसूल बनोगे, तो दुनिया क्या आखिरत क्या हर चीज में तुम्हारे लिए भलाई और भलाई है। और मेरे नबी पाक ही सिर्फ है जो अपने अल्लाह से तुम्हारी बख्शिश करवा के तुम्हें बख्शवा सकते हैं। तो ये बात याद रखो, उनको छोड़ के कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम सोचोगे कि नामों से रिसालत पे पहरा नहीं दोगे तो मेरी जिंदगी पार हो जाएगी, मैं थोड़ी नमाजें लेके चले जाऊंगा, मैं थोड़े रोजे लेके चले जाऊंगा, मैं हज और ज़कात लेके चले जाऊंगा, कभी नहीं। इसी पे तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये बात याद रखो, आज तुम नबी पाक की इज्जत पे पहरा दोगे ना, तो ही आखिरत में तुम्हारी बख्शिश होगी। मेरे नबी पाक गुनहगारों की बख्शिश करवाएंगे, पर गद्दारों की बख्शिश नहीं करवाएंगे। तो हम गुनहगार तो हैं, हम तो मानते हैं हमारे तो बहुत गुनहगार हैं हम, पर हम अपने नबी पाक के गद्दार नहीं है। तो हम अपनी वफादारी का सबूत दें। मेरे भाई यूसुफ अंसारी साहब का साथ दीजिए आप, कि ये जो नामों से रिसालत में पहरा दे रहे हैं, तो इनकी हर तरीके से मदद करें, हर तरीके से जो आपसे हो सकता है आप कीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलुहु, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलुहु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।